नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ईडी अब एक्टिव हो चुकी है। कल जहां ईडी के अधिकारियों को ऊपर राजस्थान की एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो एक शिकंजा कसा था और जिस तरह से ईडी के गरेबान को पकड़कर अरेस्ट किया था, एक बार सोचने में आया कि क्या अब वाकई ईडी कोई ऐसी कार्रवाई करेगी या ईडी कार्रवाई करने से पहले 4 बार सोचेगी। लेकिन एक रात का समय नहीं लगा साहब। जहां ये पूरा राजस्थान का इलेक्शन 2023 का ईडी वर्सेस एसीबी राजस्थान का हो चुका है और नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत का है, वहीं सारे जो चर्चाएं थी कि ईडी भी अब कार्रवाई करेगी, कार्रवाई करने से पहले 4 बार सोचेगी। दो अफसरों को यानी अफसर और उसके एजेंट को गिरफ्तार किया गया है और वो सिर्फ एक ताकत दिखाई। भारत देश के अंदर अगर ईडी पर शिकंजा किया, भारत देश के अंदर जो ईडी हर किसी को कटघरे में खड़ा करके 1 सेकंड में गिरफ्तार करने की ताकत रखती है, अगर उस ईडी को गिरफ्तार किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और वो राजस्थान के ने। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब क्या ईडी कोई कार्रवाई करेगी या कार्रवाई करने से पहले 4 बार सोचेगी। लेकिन वो सारे दावे और सारी जो चर्चाएं थी वो हवाई हो गई, फुस हो गई। एक रात का समय नहीं निकला। आज शुक्रवार को ईडी ने राजस्थान के जयपुर में धावा बोल दिया है और पूर्व यानी कि गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी के दफ्तरों पर, महेश जोशी के ऑफिस पर तमाम तरह के छापे पाड़े। और मैं आपको बता दूं कि करीब 2 दर्जन स्थानों पर छापे पाड़े गए थे। जलदाय मंत्री महेश जोशी, कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन के अंदर जो घोटाला किया गया है महेश जोशी के द्वारा, उस घोटाले को लेकर ईडी एक बार फिर एक्टिव हुई है। और ईडी एक्टिव हुई है या फिर ईडी ने गहलोत के खिलाफ फिर पलटवार करते हुए हमला किया है। क्योंकि गहलोत की एसीबी ने जो गर्दन पकड़कर अरेस्ट किया ईडी के अधिकारियों को, क्या वाकई उससे ईडी विचलित हुई है या फिर ईडी की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल उसी हिसाब से है जो ईडी को करनी थी। अब इसके बाद सबसे ज्यादा एक कटघरे में आए हैं एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल। सवेरे 8 बजे खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि ईडी की टीम चली सचिवालय, दरवाजा खुलवाया, साहब दरवाजा खोलिए, ईडी वाले हैं, ईडी वाले हैं, ईडी वाले हैं। तो फिर मजाल क्या, शासन सचिवालय के सुरक्षा गार्डों की जो दरवाजा ना खोलें, और ईडी जैसे ही दरवाजा खोला सीधा ही सचिवालय में एंटर। उसके बाद तो क्या मजाल शासन, क्या मजाल सरकार, क्या मजाल कानून। ईडी का कानून चलेगा, ईडी का राज चलेगा, ईडी का प्रशासन चलेगा और ईडी का संविधान चलेगा। और इसी कानून, शासन, प्रशासन, संविधान के तहत ईडी ने धड़ाधड़ सारे जितने भी ऑफिस हैं उनको खोलकर और जो अपनी कार्रवाई जो होती है वो किसी से छुपी नहीं है, वो कर डाली। और इसके अलावा पेपर लीक मामले में फिर दोबारा से गोविंद सिंह डोटासरा की फाइल तलब की और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा यानी पीसीसी प्रमुख, उसके 2 बेटे अभिलाष और अविनाश को 7 नवंबर 8 नवंबर को दिल्ली तलब किया है, दिल्ली। और उसके बाद फिर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जिसको तलब किया जाना है, उसको भी रिमाइंडर किया कि बाबूजी वैभव गहलोत साहब आइए, ईडी इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि वही ईडी जो अरविंद केजरीवाल को तलब करने में इंतजार कर रही है, उसने अब राजस्थान के 3 व्यक्ति यानी कि नेताओं के बेटे और खुद नेता यानी वैभव गहलोत खुद नेता हैं, और डोटासरा के बेटे अविनाश और अभिलाष, इन तीनों को तलब किया है, रिमाइंडर किया है वैभव गहलोत को। साहब एक चीज समझ में नहीं आती कि जब ईडी का जो एक अधिकारी 15 लाख की रिश्वत में गिरफ्तार हो चुका और उसका जो सहायक है बाबू है, और वो भी जब अरेस्ट हो गया, उसके बाद वाकई ये देखने वाली बात थी कि ईडी अब कहीं पैर रखेगी। लेकिन ईडी ने
एक रात का भी टाइम नहीं लगाया और मोदी जी के इशारे पर फिर वो काम किया जो वाकई ईडी को नहीं करना चाहिए था। ईडी बदनाम हो चुकी है आपकी। मोदी जी आप बदनाम, आपकी ईडी बदनाम। अब मैं आपको बता दूं, अरेस्ट कौन हुआ था? नवल किशोर मीणा, चिट फंड कंपनी के मामले में प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने के मामले में 15 लाख यानी कि 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी नवल किशोर मीणा ने। बस्ती के है ये, और इनका जो एजेंट है जो वो भी सरकारी मुलाजिम है, बाबूलाल मीणा, उसके मार्फत 15 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और रिश्वत लेते लेते इनको अरेस्ट किया गया था। बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जिस ईडी के इशारे पर बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को एक सेकंड में फिट कर दिया जाता है, अगर उसी ईडी के अधिकारी रिश्वत में पकड़ में आएंगे तो क्या ईडी का भरोसा कायम रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, यानी कि मोदी वर्सेस गहलोत की लड़ाई में इतना तो तय हो गया है कि मोदी जी पूरी तरह से फ्लॉप होंगे राजस्थान इलेक्शन में। यह दावा जताया जा रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की नैया पार नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबेगी और कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। अंदाजा लगाए जा रहे हैं, जनता जैसा कि मानती है। इधर मोदी जी की जो तानाशाही है, अभी मोदी जी ने बीजेपी का कोई चेहरा सामने नहीं किया है प्रधान मुख्यमंत्री पद के लिए, सिर्फ कमल का फूल। तो साहब कमल का फूल आखिर क्या क्या करेगा, सोचने वाली बात यह है। लेकिन मोदी जी अपने घमंड में जिस तरह से तानाशाह यानी कि हिटलर शाही जो को अंजाम दे रहे हैं, उससे एक बार फिर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ऐसी कोई ताकत अब नहीं होगी जो कांग्रेस को रिपीटेशन से राजस्थान में रोक सकती है। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ईडी की कार्रवाई जो कल की गई थी, 15 लाख रुपए के आरोप में ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद रिवर्टल में जो आज जो कार्रवाई ईडी ने की है राजस्थान के जयपुर में आकर, उससे वाकई 1% भी अब तो जनता का भरोसा भी मोदी से खत्म हो गया है। वाकई मोदी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया, जिस तरह से देश को डुबोया, और अब ईडी खेलकर और पूरी नाक कटाकर यानी कि पूरे सिस्टम की नाक कटा डाली इस मोदी की ईडी ने। इस ईडी के अधिकारी ने 15 लाख रुपए की रिश्वत में ईडी का अधिकारी अरेस्ट हुआ, उसका बाबू अरेस्ट हुआ, उसका सहायक अरेस्ट हुआ। उसके बाद भी एक रात का समय नहीं था कि ईडी को तुरंत जयपुर भेज दिया। बहुत शर्मनाक बात है। हालांकि संवैधानिक एजेंसी है ईडी, एक अधिकारी के गलत होने से ईडी गलत नहीं हो सकती, लेकिन साहब सवाल उठना लाजमी है, मोदी जी कब तक ईडी खेलते रहोगे? आप अपने विकास के आधार पर, अपने दावों के आधार पर, और आपने जो अपनी घोषणाएं जो की थी, और आपकी वसुंधरा राजे की सरकार ने और जो बीजेपी की सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो धरातल पर जो काम किए हैं, उन काम के बारे में तो जिक्र किए मोदी जी, थोड़ा सा तो जिक्र कीजिए। गहलोत इतने सारे दावे करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, आपसे ना 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया गया, न काले धन का जिक्र किया गया, न 15 लाख का जिक्र किया गया, और न देश के विकास का जिक्र किया गया। सिर्फ विकास और अच्छे दिन, और सिर्फ विकास अच्छे दिन, ना तो वो विकास कभी आया ना कभी वो अच्छे दिन आए। लेकिन राजस्थान में जहां अच्छे दिन आने वाले हैं, कांग्रेस सरकार ने जो अच्छे दिन दिए गहलोत ने, और दोबारा से फिर अच्छे दिन देने वाले हैं, तो वाकई वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा मोदी जी। और आप अपनी कुंठित मानसिकता को लेकर ये बार बार राजस्थान में जो ईडी का खेल खेल रहे हैं, उसमें आपकी ईडी भी फंस चुकी और उसमें आप भी फंस चुके मोदी जी। कम से कम ईडी को बदनाम मत कीजिए। आपने जो चौसर बिछाई, जो बिसात बिछाई, वो बिछ चुकी, जनता देख रही है। लेकिन साहब ईडी को बदनाम मत होने दीजिए। ईडी, सीबीआई, ये सारी एजेंसी ऐसी हैं, देश की संवैधानिक एजेंसी हैं, इनको कठपुतली मत बनाइए। जब आपका मन करे चाबी भरी और ईडी रवाना। ईडी
पाला राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत से पड़ा, देखा आपने अंजाम मोदी जी। कहीं तो आप रुकिए, गधे घोड़े को एक डंडे से मत हाकिए मोदी जी, थोड़ा सा आकलन तो करना सीखिए। वो जादूगर है अशोक गहलोत। आपकी ईडी को जिस हिसाब से ठिकाने लगाया, आप कार्रवाई करने के दावे करते हैं, आपकी ईडी चली थी उनको अरेस्ट करने, जादूगर के जादू ने, जादूगर के सिस्टम ने एक झटके में आपकी ईडी को अरेस्ट करके चारों खाने चित्त कर दिए। मोदी जी, अब भी आप अशोक गहलोत से लड़ना चाहेंगे और अब भी आप लड़ेंगे, या फिर 2024 की आपकी गद्दी के लिए कितना आप सिस्टम से, कितना आप संविधान से, कितना आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन समझना आपको है कि आपकी हरकतों से, आपके तानाशाही से, और जो बीजेपी में राजस्थान में जो विद्रोह हो रहा है ना, उससे आपकी बीजेपी को खतरा 2023 में, और उससे आपकी 2024 में लोकतंत्र की जो गद्दी है प्रधानमंत्री, उसको भी साफ साफ खतरा नजर आ रहा है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है साहब, और लेटेस्ट जो ईडी की घटना हुई है उससे साफ साफ साबित हो चुका है कि मोदी जी के पास अब कोई सामान नहीं बचा है। ईडी ही एक ऐसी चीज बची है, उस ईडी को बार बार बेनकाब करवाने का प्लान मोदी जी कर चुके हैं, और ईडी के दम पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपकी गलतफहमी है। मोदी जी, आप निकाल दीजिए कि ईडी के दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, ईडी आपकी फेल हो चुकी है। अब ठीक है, कहते हैं ना कि किसियानी बिल्ली खंबा खाऊं कि नोचू, ये वाली कहावत है। आप भेजते रहिए ईडी, ईडी को कुछ नहीं मिलने वाला है ना। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा कि नेताओं से आज तक भी जो ईडी आई है कुछ हासिल करके नहीं ले गई। वैभव गहलोत भी दिल्ली आएगा, और डोटासरा के जो 2 बेटे हैं अविनाश भी आएंगे। जो करना है कर लेना, उनका पकड़ के बैठा लेना, उनको गिरफ्तार कर लेना। राजस्थान इलेक्शन 2023 बहुत गंभीर मुद्दा है, और इस बार वो रिवाज, वो परंपरा टूटने से इनकार नहीं की जा सकती। जो रिवाज परंपरा राजस्थान के इतिहास में हमेशा रही है, यानी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी और बीजेपी के बाद कांग्रेस। लेकिन मोदी जी, आप इस रिवाज को, आप इस परंपरा को तोड़वाएंगे, और परंपरा टूटेगी, उसकी वजह ना कांग्रेस होगी, ना उसकी वजह ना बीजेपी होगी, उसकी वजह ना अशोक गहलोत होंगे, ना उसकी वजह वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी। उसकी वजह अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को इसलिए जरूर दबाइए जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, और हमें वीडियो शेयर करने की आपको जरूरत नहीं पड़े, और वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड हो आपको मिल सके। कमेंट जरूर डालें, और आप हमसे किस मुद्दे पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। फिलहाल के लिए बस इजाजत, नमस्कार।